बात का जवाब नहीं दे पाए। 12 झूठ हमारे सामने बोल चुके, 13वीं झूठ धरना स्थल पर बोल के गए कि मैं आप लोगों की मीटिंग कराऊंगा, आपकी स्पेशल पाइपलाइन हो या फिर जो पानी का समस्या का समाधान है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आपकी मीटिंग कराऊंगा कमेटी की, ये बोल के उठ के गए थे। आज हम तो पक्का बंदोबस्त करने के लिए बैठे, ये जिद नहीं कर रहे, और जिद भी हमारी है तो बहुत अच्छे काम के लिए जिद कर रहे हैं। अगर अपने गांव के लिए अगर जिद करना, पानी के लिए हाँ पानी के लिए, हमारे भविष्य के लिए जिद कर रहे हैं, और भविष्य के लिए जिद करना कोई माड़ी बात नहीं। जब तक हमारे कुछ पाइपलाइन से पानी नहीं मिलेगा तब तक हम ये धरना यहीं देते रहेंगे, चाहे हमारे को कितना भी टाइम लग जाए। आज 24वां दिन हमारे को हो गया, और अभी चाहे कितने महीने हमारे को लग जाए, कितने साल लग जाए, जब तक सरकार हमारे को इस पाइपलाइन से पानी नहीं देगी ना तो इस पाइप। सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल चन्नत गांव के अंदर हम बैठे, लगातार धरने का आज 25वां दिन है भाई, लेकिन अभी तक चन्नत गांव को पानी नहीं मिल पाया। और काफी लोगों के कमेंट तो ये आ रहे कि भाई धरने की जड़ कह ले, या धरने को चलाने वाला कह ले, या पानी की मांग करने वाला कह ले। अनूप चन्नत जो इस धरने को की इर्द गिर्द की सारी बातें इनके बाहर को घूम रही है भाई, चाहे दूसरी पार्टी को आरोप लगा लीजिए, विधायक के आरोप लगा लीजिए कि यहाँ पे राजनीति हो रही है। काफी सारे सवाल आपके हैं, वो आज अनूप चन्नत जी हमारे पास बैठे, जिनको आप अलग अलग नजरिए से आप देख रहे हो। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। इस धरने को लगभग आप शुरुआत करने वाले और यहाँ तक पहुँचाने वाले भी आप, काफी सारे सवाल हैं। कुछ लोग भी कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, और खासकर हांसी के विधायक तो लगातार आप ये चीजें कह रहे हैं कि अनूप राजनीति कर रहा है, धरने को लंबा खींच रहा है। देखिए, मैं इस धरने को चलाने वाला नहीं हूँ। इस धरने को चलाने वाला इस गांव की 36 बिरादरी है, इस गांव के सभी लोग हैं। हमने तो गांव में जब आवाज़ आई कि बिल्कुल पानी, जब बस से बाहर बात होगी, जब सारा गांव में इतनी सारी दिक्कतें होने लगी, तब हमने एक शुरुआत की है बस, कि हम लोगों को बताया कि हम लोग अगर धरने पे बैठेंगे, एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाएंगे तो शायद हमारी बात बन सकती है। लोगों ने हमारी बातें मानी, और हमारे कहने पर लोग यहाँ धरने पे बैठते, शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन चला रहे हैं। एक शुरुआत करी थी, उसमें पूरा गाँव जुड़ा, और 36 बिरादरी आज हमारे साथ। ये शुरुआत है वो अनूप ने करी थी। हाँ, मतलब एक लोगों को ये जागरूक, क्योंकि ये लोग, ये सरकार है बिना आंदोलन तो मानती नहीं है, बिना धरने प्रदर्शन मानती नहीं है। हमने कई बार विधायक के घर भी गए हैं, एक्शन साहब से भी मीटिंग हुई है, डीसी साहब से भी मिले हैं, एसडीएम साहब से मिले। अगर कोई इनमें से इनकार कर दे कि अनूप चन्नत और उनके गाँव वाले अगर इनके घर नहीं आए हो, उनके ऑफिस में नहीं आए हो, हमने बहुत सारे चक्कर काटे हैं, हम बहुत परेशान होकर इस धरने का हमने फैसला लिया। पार्टी का आरोप ये भी लग रहा है कि अनूप तो पहले भी राजनीति में एक्टिव थे, एक बार छोड़ के फिर से चमकना चाह रहे इस धरने के माध्यम से। नहीं, ऐसी चमकने कोई बात नहीं है। सरकार ने बहुत सारे आरोप मेरे ऊपर पहले भी लगाए हैं, केस दर्ज किए गए मेरे खिलाफ में, और केसों से, मुकदमों से डरने वाले लोग हम नहीं हैं। रही पार्टी से जुड़ी बात, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो रहा है मेरा 2012 से आंदोलन से, लेकिन यहाँ इस आंदोलन में कोई पार्टी की बात नहीं, ये तो सबका अधिकार है, गाँव के लोगों की मांग है। ये कोई आज वो ज़माना नहीं रहा कि किसी के बहकाव में कोई लोग आ सकते हैं। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेला अनूप चन्नत लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये पूरे गांव के लोग आप देखते हैं कि 36 बिरादरी की महिलाएं, 36 बिरादरी के युवा, 36 बिरादरी के पुरुष यहाँ बैठे हैं। एक चीज़ और सुनने में आ रहा अनूप की, ये तो जो लीडरशिप करता है ना, उसको चारों तरफ से खरीदने की कोशिश की जाती है। क्या अनूप चन्नत के पास भी ऐसे ऑफर आ रहे हैं कि आप धरने से हटिए, क्योंकि अगर आप हटे तो मेरे हिसाब से ये धरना लगभग तय है कि ना रहे? देखिए, कोशिश होती है, सरकार ने बहुत सारी कोशिश की है तोड़ने के लिए, हमारे गांव के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, हमारे गांव के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको प्रयास किए गए, हमारे ऊपर बहुत सारे फ़ोन किए गए कि लालच, तरह तरह के लालच दिए गए, लेकिन लालच में आने वाले लोग नहीं है। अनूप सिंह चन्नत ना कभी बिका ना कभी झुका। हम लोग तानाशाही सरकार से, चाहे सरकार किसी पार्टी की आए, हम लोगों की आवाज़ को पहले भी बुलंद करते आए और आगे भी ऐसे करते रहे। विधायक जी यहाँ भी आए थे, उस दिन उन्होंने बात बोली थी कि मेरी साख का सवाल है, मैं पानी दूंगा। उस दिन के बाद धरने पे नहीं आए। कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात बोली कि मैं पानी दे रहा हूँ, 6.5 या 7 करोड़ का बजट पास करके दे रहा हूँ, लेकिन इस धरने को राजनीतिक धरना बना के पानी देते हुए भी पानी ना ले रहा चन्नत, ये बात उन्होंने जैसे बोली थी। नहीं, ऐसी बात नहीं कि विधायक साहब पानी दे रहे हो। विधायक साहब तो 12 साल से विनोद बनाने विधायक हैं। 12 साल में कहाँ थे आप लोग पानी देने वाले? तो 12 साल में दे देते आप। स्पेशल पाइपलाइन तो 2010 में डिमांड थी हमारी, 2024 में मानसून सरपंच ने रेजोल्यूशन पास करके पंचायत का उनको दिया है, इसका प्रूफ हमारे पास है, हम विधायक को भी दिया था। और जब विधायक यहाँ आए तो उनके मुंह के सामने हमने 12 झूठे गिनाए, तो कैसे विश्वास करेंगे हम लोग? 12 विधायक बिल्कुल सुनते रहे, विधायक हमारी एक भी बात का जवाब नहीं दे पाए। 12 झूठ हमारे सामने बोल चुके, 13वीं झूठ धरना स्थल पर बोल के गए कि मैं आप लोगों की मीटिंग कराऊंगा, आपकी स्पेशल पाइपलाइन हो या फिर
जो पानी का समस्या का समाधान है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आपकी मीटिंग कराऊंगा कमेटी की, ये बोल के उठ के गए थे। आज तक उनका जवाब नहीं आया इस बात का। वो 13वीं झूठ हुई हमारे साथ, दगा करके आपके सवाल है वो बड़े तीखे थे उस दिन कि अगर राजनीतिक आदमी बड़े अच्छे से समझता है दूसरे राजनीतिक आदमी को, वो सवाल गाँव की तरफ से थे या अनूप चन्नत के थे? नहीं, वो मेरे जवाब नहीं थे, वो सवाल नहीं थे, वो गांव की 36 बिरादरी के सवाल थे। और गांव के में जो पहले बोल के गए विनोद भेड़ा, देखो मैं तो कभी किसी मीटिंग में इसके साथ रहा है नहीं शामिल, तो गांव के लोगों ने बताया मेरे को, जिस पंचायत में ये विनोद भेड़ा आए और पंचायत में बात को उठ के गए हैं, ये बात बोल के गए हैं, वो गांव के लोगों ने मेरे को बताया कि मेरे सामने जो पंचायत हुई थी गांव के लोगों में, जो गांव के लोगों ने मुझे बताया कि बेटा ऐसे ऐसे हमारे सामने झूठ बोल के गया। मैंने तो कॉपी में दर्ज किया जो जो झूठ बोली कि बस उसके सामने मैंने गिनाई है। बस मैं तो एक लोगों की एक चेहरा था इस आंदोलन में, एक आवाज़ लोगों की, जो तकलीफें थे वो लोगों की तकलीफ। अनुभव एक बात और है कि जिद है, ये लोग कह रहे कि एक जिद होगी इसी पाइपलाइन से ना पानी लेना। क्या अगर पानी का समाधान किसी और तरीके से हो, क्योंकि आंसी के लोग भी चन्नत को थोड़ा एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं कि चन्नत वाले आंसी का पानी खा रहे हैं, आंसी पानी नहीं आती थे। क्या इसका कोई और तो बेहतर सोल्यूशन अगर होता है तो क्या चन्नत गाँव उसको भी मानेगा? देखिए पहली बात तो हम किसी का हक नहीं खा रहे, शहर वाले भी हमारे भाई हैं, इस गाँव से बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि शहर वाले भाइयों को पानी ना मिले। हम तो चाहते हैं कि शहर वाले भाइयों को पानी मिले और शहर के भाई जिस दिन धरना देंगे सरकार के खिलाफ, हम सबसे पहले हमारी मातृशक्ति को लेके जाएंगे, उनके धरने का हम समर्थन करेंगे। तो ये तो इनकी चाल है राजनीतिक लोगों की, आपस में भिड़वाया जाए, पहले हिंदू मुस्लिम किया, जाट नॉन जाट किया, अब यहाँ शहर और गाँव की लड़ाई करवा रहे हैं। और रही बात आपकी, आपने एक सवाल किया कि इसमें क्या सवाल था? बेस्ट सोल्यूशन अगर कोई दूसरा निकले तो बेस्ट सोल्यूशन का आपने जिक्र किया, तो ये है कि हमारी कोई जिद ये नहीं है, जिद और अगर हमारी जिद है तो बेस्ट सोल्यूशन की जिद है हमारी। देखो हम फायदे क्यों गिनवा रहे हैं इसके, जो पाइपलाइन जा रही है ना, इसमें एक तो 3 करोड़ रुपए का बजट बचेगा सरकार का, 3 करोड़ रुपए चन्नत गाँव के विकास में लगाए जा सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, चन्नत गाँव को इसमें पानी लेने से सहूलियत होगी। सहूलियत क्या रहेगी? इसमें मोटर लगाने की जरूरत नहीं, प्रेशर इतना आएगा। और चन्नत गांव के आने वाले 30, 35, 50 साल तक का भविष्य में चन्नत गांव के किसी बच्चे को, कभी महिला शक्ति को, कभी किसी पुरुष को धरना नहीं देना पड़ेगा पीने के पानी के लिए। हम तो पक्का बंदोबस्त करने के लिए बैठे हैं, ये जिद नहीं कर रहे। और जिद भी हमारी है तो बहुत अच्छे काम के लिए जिद कर रहे हैं। अगर अपने गाँव के लिए अगर जिद करना, पानी के लिए, हाँ पानी के लिए, हमारे भविष्य के लिए जिद कर रहे हैं, और भविष्य के लिए जिद करना कोई माड़ी बात नहीं। और ये इसमें कोई प्रावधान भी नहीं है, कानूनी कोई तो वो भी नहीं है कि हम इसमें नहीं ले सकते। हम अभी आप भी नहीं, सुरेश को उसने बता दें कि तटवर्ती कानून, मतलब जिस जहाँ से लाइन जा रही है उनका हक होता है उस लाइन के ऊपर पानी लेने का। बिल्कुल उनका हक बनता है। और हम तो ये बोल रहे हैं कि जब पानी आएगा इस पाइपलाइन से, तो हम अपना जो पानी का जल घर हम भर के पानी जितना हमारी जरूरत होगी, हम उसके बाद वो टी बंद कर देंगे, आगे वो 36 इंची पूरा पानी शहर में जाता रहेगा। आपको कोई संदेश सरकार को और ग्रामीणों को, जिससे कि ये धरना भी खत्म हो, लोग परेशान भी हो रहे, ये बैठ के अपने घरों में काम भी करें? देखिए ये गांव के लोग पहले दिन ये कमिटमेंट करके बैठे थे कि जब तक हमारे को इस पाइपलाइन से पानी नहीं मिलेगा तब तक हम ये धरना यहीं देते रहेंगे, चाहे हमारे को कितना भी टाइम लग जाए। आज 24वां दिन हमारे को हो गया, और अभी चाहे कितने महीने हमारे को लग जाए, कितने साल लग जाए, जब तक सरकार हमारे को इस पाइपलाइन से पानी नहीं देगी, ना तो इस पाइपलाइन का काम यहाँ से हम होने देंगे और ना हम यह धरना उठाने वाले हैं। आपका संदेश जो सरकार तक पहुँचाना चाहिए? सरकार तक यही है कि देखो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अगर मेरी आवाज़ आप तक सुनाई दे रही है तो ये विनोद भेड़ा जीत करे बैठे हैं और इनकी नाक का सवाल बनाए बैठे हैं, ये बहुत गलत बात है चुने हुए प्रतिनिधि की। क्योंकि चुना हुआ प्रतिनिधि संविधान की शपथ लेता है और वो सब संविधान की शपथ लेते हुए बोलता है कि मैं बिना दवेश के, बिना पक्षपात किए काम करूंगा। आज ये दवेश की भावना से पक्षपात करके चन्नत गांव के साथ ये काम कर रहे हैं। चन्नत गांव में इन्होंने पिछले 3-4 साल से विधायक कोटे से 1 रुपया नहीं दिया है, और आज जब पानी की बात आई तो विधायक ने आशीष शहर को तो पानी के लिए 36 इंची पाइपलाइन बिछाने का काम किया, लेकिन चन्नत गांव को इससे भी वंचित कर दिया। और चन्नत गांव की बहुत समय से डिमांड रही है कि हमारे गांव को पानी का कनेक्शन दिया जाए, और आज जब हमारे दहली से पानी जा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमारे को कनेक्शन देने की कृपया करें। 6 इंची 8 इंची जो भी आप हमारे को कनेक्शन दे सकते हैं, जिससे चन्नत गांव की पूरी जनता का भला हो सके, और हम आपकी पार्टी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। तो अब सर सवाल आपके थे कि अनूप राजनीति कर रहा है, अनूप धरने को चला रहा है, अनूप दूसरे नेताओं को बुला रहा है, हो सकता है कि अनूप दूसरी पार्टी ज्वाइन करे। एक अब सारे सवाल आपके कमेंट के माध्यम से दूसरी पार्टी वाले भी कर रहे थे, शहर के लोग भी कर रहे थे, ये इनके विचार आपके सामने रख दिए। कहीं इनकी मांग अभी वो जायज़ है, क्योंकि मांग है पीने के पानी के लिए मांग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पाइपलाइन से ये 6 इंची पानी इनको मिलता है तो उसका भी टी सिस्टम मांग रहे कि डिग्गी भरने के बाद हम उसको बंद करेंगे। आप अपने कमेंट में जरूर देना। अनूप के विचार आपके सामने रख दिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।